Hello everyone, good morning. A warm welcome to my channel. This is Amrita ma'am once again, and today we are going to discuss the research methodology assignment of NMIMS. NMIMS University course is research methodology. ये course है research methodology का, and this assignment is applicable for September 2024. I have uploaded the first question. I have already discussed the question number 1, and today we'll proceed with the question number 2. I always suggest my student try to understand the question in detail so that you'll be able to write the answers. Second question. What is the question? You have been working in HDFC Bank as marketing manager. You have to study the relationship between new advertising campaign themes and customers liking of the campaign. क्या लिखा है कि आप एक HDFC बैंक में यू आर वर्किंग एज अ मार्केटिंग मैनेजर. अब आपको क्या स्टडी करना है? यू नीड टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन दी न्यू एडवर्टाइजिंग कैंपेन. कोई नया एडवर्टाइजिंग कैंपेन हो रहा है. सी देर आर cause and effect relationship. We all are aware cause and effect relationship exists. That is why we study the correlation analysis. Fine. Or we can say all the researches are actually done in order to understand the correlation between different variables, right? So that we can take different type of decision. यहाँ पर क्या है? एडवर्टाइजिंग कैंपेन. अब ये एडवर्टाइजिंग कैंपेन जो हो रहा है इसका इम्पैक्ट कस्टमर की लाइकिंग पे कितना हो रहा है. नॉर्मल सी बात है, जितना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट होता है उतने ज़्यादा उसका इम्पैक्ट कस्टमर अवेयरनेस पे होता है. कस्टमर्स गेट मोर अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट. दिस हैपन्स यूजुअली, राइट? पर ये जो मैनेजर है इसको क्या करना है? ही नीड्स टू अंडरस्टैंड कि रिलेशनशिप क्या है. व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन दी न्यू एडवर्टाइजिंग कैंपेन थीम्स एंड कस्टमर लाइकिंग ऑफ द कैंपेन. इस दोनों के बीच का रिलेशन समझना है. क्वेश्चन इज अबाउट एक्सप्लेन इंडिपेंडेंट, dependent and extraneous variable for this study. State the design of experiment, null and alternative thesis, hypothesis for the situation. What are the potential threats of internal and external validity? तो बहुत सारे क्वेश्चंस एक एक करके हैं, तो एक एक करके अपने आगे बढ़ेंगे. फर्स्ट अंडरस्टैंड what is an independent variable, what is a dependent variable. Fine. So what is an independent variable? इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ द वेरिएबल दैट इज़ इंडिपेंडेंट. उसको किसी का इफेक्ट नहीं होने वाला. दैट इज़ नॉट अफेक्टेड बाई एनी अदर वेरिएबल. वो इंडिपेंडेंट है ना, वो खुद है, फ्री है बिल्कुल. द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ द वेरिएबल दैट इज़ मैनिपुलेटेड और कंट्रोल बाय द रिसर्चर टू ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल. ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना उसका ही एक्चुअली इम्पैक्ट होता है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर. क्योंकि ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स है, ये बेचारा डिपेंडेंट है वाई के ऊपर, राइट? और वाई अगर मैं बोलती हूँ वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, तो नॉर्मली क्या होता है? वाई इज़ डिपेंडेंट ऑन एक्स. एक्स की वैल्यू जो चेंज होगी उसका इम्पैक्ट वाई के ऊपर होगा. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन हो गया? एक्स. जैसे प्राइस और डिमांड की बात करते हैं अपने, तो ये जो प्राइस है ये इंडिपेंडेंट है, वो अपना चेंज हो सकता है. अब प्राइस का इम्पैक्ट होगा डिमांड पे. फाइन. तो प्राइस इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल वेज डिमांड इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल. तो example, in a study examining the study effect of study time on exam score, the amount of study time is independent variable. आप कितना टाइम अपनी पढ़ाई पे दे रहे हो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. अब आपके स्कोर जो है वो डिपेंड करेगा आप पढ़ाई कैसे कर रहे हो, आपके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, राइट? तो ये हो गया इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब. डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज़ डिपेंडेंट, राइट? जैसे मैंने प्राइस और डिमांड के रिलेशनशिप को बताया, सबसे ईजी है, ईजी, द मोस्ट ईजिएस्ट टू अंडरस्टैंड. सेकेंड, यहाँ पर एग्जामिनेशन का स्कोर भी आप समझ सकते हो. जैसे आप एग्ज़ाम में कितनी पढ़ाई कर रहे हो उसका इम्पैक्ट आपके एग्जामिनेशन स्कोर पे पड़ता है. नाउ नेक्स्ट वन इज एक्सट्रानियस वेरिएबल. व्हाट इज इट? एक्सट्रानियस वेरिएबल आर ऑल अदर वेरिएबल दैट आर नॉट द फोकस ऑफ द स्टडी बट कुड पोटेंशियली इन्फ्लुएंस द आउटकम. ये जितने वेरिएबल्स हैं ना ये एक्स्ट्रा वेरिएबल है, बट इनका इम्पैक्ट भी होता है. दे आर नॉट डायरेक्टली एक्चुअली इफेक्टिंग और डायरेक्टली नॉट रिलेटेड विद द रिसर्च, बट वो वेरिएबल का भी इम्पैक्ट है. इफ़ नॉट कंट्रोल दे कैन कन्फाउंड द रिजल्ट एंड कैन लीड टू इनकरेक्ट कंक्लूजन about the relationship between the dependent and independent variable. See, this dependent and independent relationship is very clear. Normally we understand this from this equation. ये easy है हमारे लिए समझना कि ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है, राइट? बट देर आर सर्टन रिलेशनशिप विच वी आर नॉट अवेयर ऑफ, या हमें नहीं पता, या हम लोग उसको अगर छोड़ दें बट उसका इम्पैक्ट होता है.
हम लोग प्राइस और डिमांड के रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे हैं, बट अगर जियोग्राफिकल कंडीशन को नहीं ऑब्जर्व कर रहे, सोशल कंडीशन को नहीं ऑब्जर्व कर रहे, बट दे विल क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन योर डिमांड एक्चुअली। जैसे यहाँ पर एक बात एग्जाम्पल देख लो, इन द स्टडी ऑन द स्टडी टाइम एंड एग्जाम स्कोर, extraneous variable could include students' prior knowledge, their health, the difficulty of the exam and the anxiety level. तो extraneous variable extra भी हो सकता है ना, ये extra है, नाम से ही समझ में आ रहा है extraneous variable. So these variables are some extra but they will create an impact, right? तो यहाँ पर जो हमारा variables for study हैं क्या क्या हैं, हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था, एक कॉन्सेप्ट है, HDFC बैंक मैनेजर जो है वो क्या करना चाह रहा है, he needs to understand the relationship between new advertising campaign theme and customer liking, right? तो यहाँ पर मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, व्हाट आर द वेरिएबल्स फॉर दिस स्टडी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, न्यू एडवर्टाइजिंग कैंपेन थीम, जो नई थीम्स या नए एडवर्टाइजमेंट्स लेकर आ रहे हैं वो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल है कस्टमर लाइकिंग ऑफ द कैंपेन, मतलब कस्टमर कैसा पसंद कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट वन, द लास्ट वन इज एक्सटर्नल वेरिएबल। अब एक्सटर्नल वेरिएबल सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स आ गए आपके, एक्स्ट्रा पॉइंट्स है ना, कस्टमर डेमोग्राफिक कैसा है, कस्टमर का प्रीवियस एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है, देन द मार्केट कंडीशन ऑफ कोर्स, campaign delivery channels, all this become the part of the extraneous variable. Fine. Next point is design of the experiment. Question का next point क्या है, क्वेश्चन का नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट द डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। आप इस एक्सपेरिमेंट को कैसे डिज़ाइन करने वाले हो, देन व्हाट विल बी द नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस फॉर दिस सिचुएशन। देखिए हम जितने भी रिसर्च करते हैं उसमें हमें एक रिसर्च, आप जो प्रोजेक्ट वर्क करोगे उस पर भी आपको एक रिसर्च जो हाइपोथेसिस है उसको फॉर्म करनी होती है। हाइपोथेसिस नथिंग बट एन अजम्पशन कि हम ये लेकर चल रहे हैं, मैं मान के चल रही हूँ, मैं एक अज्यूम कर रही हूँ कि हाँ ये होगा, इसका रिलेशन इसके संग में भी मैं मान के चल रही हूँ एक्स और वाई का पॉजिटिव रिलेशन है, राइट, एक्स और वाई का पॉजिटिव रिलेशन, ये अपने मान के चल रहे हैं। बट अब रिसर्च करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, ये एक मैंने एजाम्पशन फॉर्म किया या हाइपोथेसिस फॉर्म कर ली, उसके बाद अपने क्या करते हैं, ये एजाम्पशन फॉर्म करने के बाद उसको टेस्ट किया जाता है। टेस्ट कैसे करते हैं, रिसर्च के ऊपर, जो अपने रिसर्च करेंगे ना उसका जो रिजल्ट निकलेगा उससे हम हाइपोथेसिस कंफर्म करते हैं वेदर हाइपोथेसिस इज प्रूफ टू बी नल और ऑल्टरनेटिव। ठीक है, इसके हिसाब से अपने चलते हैं। तो ये हो गया। अच्छा, डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, आप डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट को किस तरीके से डिज़ाइन करोगे उसके बारे में आ जाते हैं। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, इट विल बी अ रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल, आरसीटी। आरसीटी क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें रैंडमली सिलेक्ट करना पड़ेगा, बट रैंडमली हम कुछ कस्टमर्स को सिलेक्ट करेंगे, बट उनके ऊपर एक कंट्रोल ट्रायल होगा। कंट्रोल ट्रायल का मतलब होता है उनको, मीन्स इट्स सिंपली लाइक हम उनको ऑब्जर्व करेंगे, उनके ऊपर एक ट्रायल करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, और उसके ऊपर उसको हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। सो पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है, अ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल ऑफ HDFC बैंक कस्टमर्स। Groups, participants will be randomly assigned to different groups, each exposed to a different advertising campaign theme. मेजरमेंट कैसे करेंगे, आफ्टर एक्सपोजर, मतलब जो भी हम कैंपेन्स चलाएंगे उसके बाद हम कस्टमर्स के रेटिंग्स या लाइकिंग्स को चेक करेंगे, राइट। सो इट विल बी ए कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। स्टेप्स पे मैं नहीं जा रही हूँ, ये आपकी बुक्स में लिखा हुआ है। यू डेवलप मल्टीपल एडवर्टाइजिंग कैंपेन थीम, देन रैंडमली असाइन पार्टिसिपेंट्स, डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स के ऊपर असाइन किया जाता है। एक्सपोज ईच ग्रुप्स टू देयर रिस्पेक्टिव कैंपेन थीम। फाइन। नाउ अब आ गया नेक्स्ट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में आ गया नल हाइपोथेसिस, पहला हो गया नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या बताता है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन दी न्यू एडवर्टाइजिंग कैंपेन थीम्स एंड द कस्टमर लाइकिंग्स ऑफ द कैंपेन। ये है नल हाइपोथेसिस, ये एजम्पशन मैंने फॉर्म किया। इसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा, देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप, इसका इससे अलग नल का ऑल्टरनेटिव क्या, इट कैन बी एनीथिंग। फाइन, तो मैंने यहाँ लिया देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप। यहाँ क्या बोल रहे, देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप between new advertising campaign themes and customer liking, whereas alternative क्या बोल रहे, there is a significant relationship. अब potential threats क्या है, to internal validity। potential threats मतलब आप जो ये कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो या प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर्म कर रहे हो, हाइपोथेसिस फॉर्म कर रहे हो, यहाँ पर क्या इसको वैलिड है या नहीं, ये इसके इंटरनल वैलिडिटी पे कितने थ्रेट्स आ रहे हैं, मतलब सही है या नहीं पूरी तरह से, कैसे हम चेक करेंगे।
इसमें क्या होता है, कुछ सिलेक्शन बायस आ जाता है। हम जो रैंडमाइजेशन ऑफ रैंडम प्रोसेस को ले रहे हैं, उसमें कभी कभी हो सकता है सिलेक्शन बायस आ जाए कि हम रैंडमली कुछ फेवरिज्म कर लें सिलेक्शन करने में। मतलब मैं एग्जैक्टली रैंडमली कहीं से नहीं ले रही हूँ, ज़्यादा एक साइड से मैं ज़्यादा लोगों सैम्पल को सिलेक्ट कर रही हूँ। फाइन। Maturation, changes in participation attitude over time unrelated to the campaign. History, events occurring during the study that might influence customer perception. These are potential change. These are potential threats. Now, next point is instrumentation, changes in measurement tools or survey methods over the course of the experiment. Testing effects, if participants are exposed to similar survey before their responses might be influenced. कभी कभी ऐसा भी होता है, टेस्टिंग इफेक्ट पहले भी अगर उन लोग के ऊपर कोई टेस्ट किया गया हो तो उनका सर्वे का रिजल्ट जो है वो थोड़ा चेंज हो सकता है। अब पोटेंशियल थ्रेट्स टू एक्सटर्नल वैलिडिटी, अब एक्सटर्नल वैलिडिटी की बात हो रही है। एक हो गया इंटरनल वैलिडिटी, एक हो गया एक्सटर्नल वैलिडिटी। Generalizability, the study's finding may not apply to all HDFC Bank customers or to customers of other bank. ये जनरलाइज नहीं किया जा सकता ये जो स्टडी का फाइंडिंग है, बिकॉज वी आर डूइंग इट ऑन अ सैम्पल ऑफ कस्टमर। अब ज़रूरी नहीं है कि ये जो सैम्पल रिप्रेजेंट कर रहा है ये सारे कस्टमर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। Ecological validity, the experimental setting might not reflect real world condition where customers encounter advertisements. ऐसा भी हो सकता है। Interaction effect, the unique combination of extraneous variable in the sample might not be present in the broader population and sampling bias. These are few potential threat. अब इसके आंसर जब आप लिखोगे, अब आप समझ ही चुके हो, मैंने इसके पहले भी बहुत बार डिस्कशन किया अबाउट हाउ टू राइट द आंसर। ट्राई टू राइट दी फर्स्ट, यू नीड टू राइट द इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन में आप इसमें जो जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट के बारे में उसको डिफाइन करो, उस कॉन्सेप्ट के बारे में लिखो। द कॉन्सेप्ट विल बी अप्रॉक्स ऑफ 200 वर्ड्स। नेक्स्ट विल बी आपका जो कॉन्सेप्ट एंड एनालिसिस। पहला जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में जो कॉन्सेप्ट होगा वो कॉन्सेप्ट क्या होगा, ये जितने भी आपको यहाँ पर टर्म्स दिख रहे हैं ना, इस टर्म्स को अच्छे से डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना है। इंट्रोडक्शन पार्ट में वही 200 वर्ड्स का निकल जाएगा। फिर कॉन्सेप्ट एंड एनालिसिस में वहाँ पे आपको पूरा लिखना है, डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, इंडिपेंडेंट, एवरीथिंग, जो जो क्वेश्चन पूछा गया। एंड फाइनली यू नीड टू कंक्लूड कि हमने ये क्यों पढ़ा, what are the importance। इस तरीके से आप आंसर्स को लिख सकते हो। दिस इज़ ऑल अबाउट द सेकेंड क्वेश्चन। आई विल बी डिस्कसिंग द थर्ड क्वेश्चन टुमारो। आई होप you must have understood it. If please feel free to contact for any clarification, and if you like my video, don't forget to subscribe and share. Thank you.